सही है। चलिए हाँ चुप हो जाइए। आगे बढ़ाइए। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर है ही गो टू स्कूल डेली। ही गो टू स्कूल डेली। करेक्ट द सेंटेंस। करेक्ट द सेंटेंस। ये सेंटेंस गलत है, इसको करेक्ट करना है। ये सेंटेंस कैसा है? गलत है, इसे क्या करना है? करेक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा बेटा? ही गो टू स्कूल। तो इसमें कौन से टेंस का सेंटेंस है ये बताओ। अभी किसी सेंटेंस का नहीं है क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज तो हुआ ही नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा? ही गोस टू स्कूल डेली। अच्छा, जब आपको क्या बेटा कैसे फाइंड करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही चेंज होगा? ये तो बेंट भी हो सकता था, वो क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसलिए जब आपको डेली मिल जाए, एवरीडे मिल जाए, क्या मिल जाए? एवरीडे मिल जाए, दैट डे मिल जाए, दैट डे मिल जाए, दैट नाइट मिल जाए, दैट नाइट मिल जाए, टुडे मिल जाए, क्या मिल जाए? टुडे मिल जाए, दिस डे मिल जाए, दिस डे मिल जाए और दिस नाइट मिल जाए, दिस नाइट मिल जाए। एवरीडे तो मिल ही गया है, ठीक है ना। डेली मिल जाए, रेगुलर मिल जाए, क्या मिल जाए? रेगुलर मिल जाए। जब ये वर्ड्स बेटा, ये वर्ड्स इतने वर्ड हमारे को मिल जाते हैं तो समझ जाना है कि वो टेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। वो टेंस कौन से टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जब डेली मिल गया तो डेली के हिसाब से यहाँ पे क्या हुआ बेटा? ईएस लग गया। अब वो कौन से टेंस में कन्वर्ट हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन से टेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। दिस इज हाउ यू कैन डू दिस। फाइंड द अंडरलाइन क्लॉज। यानी कि आपको फाइंड करना है कि ये कौन सा क्लॉज है, ये कौन सा क्लॉज है। इसको पहचानने का तरीका होता है बेटा, बहुत इजी तरीका होता है। हाँ समझना बात को, हम थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा, जब सेंटेंस में क्या मिल जाए आपको? नाउन क्लॉज की सबसे बड़ी विशेषता होती है, क्या होता है बेटा? जब सब्जेक्ट हो और वर्ब हो। जब सब्जेक्ट वर्ब हो तो कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज होता है। और दूसरा क्या होता है? नाउन क्लॉज की एक पहचान होती है जब उसका रिप्लाई किससे आ जाए? व्हाट से आए और हु से आए। व्हाट से आए और हु से आए, तो वो कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज होता है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या है? ओनली सब्जेक्ट बस है। क्या है? ओनली सब्जेक्ट है। और यहाँ इस क्या है? हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज, दिस इज। जब मैंने दिस इज बोला तो आपके मन में ये वाला क्वेश्चन रिप्लाई हो रहा है कि ये वाला आ रहा है? दिस इज। तो आपने बोला दिस इज, मैंने बोला दिस इज, बोला हु, कौन? दिस इज आपके मन में आया ना, कौन? दिस इज कौन? तो जब द व्हाट और हु का रिप्लाई आता है तो वो हमेशा बेटा कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज होता है। कौन सा क्लॉज होता है? नाउन क्लॉज। समझ में आई बात? नाउन क्लॉज पहचानने के लिए आपको तो मिलेगा सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, अदरवाइज उसका रिप्लाई किससे आना चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज का। ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ये कौन सा क्लॉज है? प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे हम लोग मेन क्लॉज भी कहते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसके तीन नाम होते हैं, एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होता है, दूसरा मेन क्लॉज होता है और इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इसके तीन नाम होते हैं। तो जब इंडिपेंडेंट क्लॉज का रिप्लाई व्हाट से आए, हु से आए, तो समझ जाना है कि वो नाउन क्लॉज है। और जब इंडिपेंडेंट क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब हो तो समझ जाना है कि वो नाउन क्लॉज है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इट इज ट्रू, फुल स्टॉप, यहां से सेंटेंस चेंज हो गया, ठीक है ना। इट इज ट्रू ही इज नॉट फीलिंग वेल। ये सत्य है कि वह अच्छा महसूस नहीं करता, अच्छा नहीं सोचता, नहीं महसूस करता, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा? यूजिंग दैट। क्या यूजिंग करना है बेटा? दैट यूज करना है। मैंने आपको कई सारे वर्ड्स से बताए थे, जैसे मान लीजिए बिकॉज़ हो गया, आर हो गया, एल्स हो गया, एट हो गया, ठीक है, व्हाट हो गया और दैट हो गया, ठीक है, और देन हो गया। ये हमेशा कहाँ होते हैं? दो सेंटेंस के बीच में। कहाँ यूज होते हैं? दो सेंटेंस के बीच में। तो क्या हो जाएगा बेटा? इट इज ट्रू दैट, कैपिटल है तो किसमें चला जाएगा बेटा? स्मॉल लेटर में। ही इज नॉट फीलिंग
well, feeling well. आई बात समझ में? क्योंकि that का यूज, it का यूज, that हो गया, or हो गया, it हो गया, else हो गया, है ना? so हो गया, as हो गया, as long as हो गया, as long as हो गया, ठीक है ना? then हो गया, ये हमेशा कहाँ यूज होते हैं? दो सेंटेंस के मध्य में। और because, और क्या हो गया? because, ठीक है ना? ये हमेशा दो सेंटेंस के कहाँ यूज होते हैं? मध्य में। एक सेंटेंस ये हो गया पहला सेंटेंस, और दूसरा सेंटेंस ये हो गया, और दोनों सेंटेंस के बीच में क्या है? फुल स्टॉप है, और वहीं पे हम लोग क्या लगा देंगे? दैट। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। You will eat an apple. You will eat an apple. इसका क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस में क्या होता है बेटा कि हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे, वर्ब को पहचानेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। ये बेटा क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है हमारा? वर्ब। और ये क्या है बेटा हमारा? ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले एक चीज और पहचाननी है अपने को कि ये टेंस कौन सा है? ये टेंस कौन सा है? ये बताओ बेटा, बिल कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है। इसको जब बनाएंगे तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम अगले टेंस की लेंगे। तो अब इससे स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो, सब्जेक्ट बनेगा, सॉरी, है ना? पैसिव वॉइस का बनेगा ना, ऑब्जेक्ट बनेगा, तो विल बी और शैल बी, ठीक है ना? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है ना? ये क्या बनेगा बेटा? हमारा स्ट्रक्चर बन गया, प्लस क्या बना? सब्जेक्ट। बात समझ में आई? अब इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे एन एप्पल विल बी, अभी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ईटन बाय यू। यू का पैसिव क्या बनता है बेटा? यू का ऑब्जेक्टिव पैसिव क्या बनता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू बनता है। तो क्या हो जाएगा? एन एप्पल विल बी ईटन बाय यू। ठीक है, समझ में आ गई बात?